प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर आपका 5 है, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, कोई आपका बॉब है, आपका कोई आपका पार्टिकल है आपका, जिसका मास आपको m गिवन है, जो पेंडुलम है, रिलीज बेटा किया गया है बेटा इसको आपका किससे, आपका आपका 30 डिग्री से, है ना। वर्टिकल हिट अनदर बॉब बी। तो देखो क्या करता है आपका ये, जैसे ही हम इसको 30 डिग्री से रिलीज करते हैं, तो ये क्या करता है आपका दूसरा जो पार्टिकल आपका है, उससे बेटा क्या करेगा, आपका इसको हिट करेगा, जिसका मास बेटा बिल्कुल सेम है, जिसका मास बेटा क्या आपका m है, जिसका भी मास आपका m है, जो बेटा कहाँ पर है, आपका रेस्ट पर है। जो बेटा आपका जो बी है आपका, वो कहाँ बेटा आपका रेस्ट पर है। तो बेटा हमको फिगर यहाँ पर दिखाई गई है। तो पूछ रहा हाउ हाई डज द बॉब ए राइज। तो मतलब कहना चाह रहा है कि जब ये बेटा इससे आपका टकराएगा, है ना, इसे टकराने के बाद बेटा ये आपका कितना आपका ऊपर तक जाएगा, है ना। ये बेटा हमको निकालना है कि मतलब जैसे ही बेटा आपके टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, ये आपका पीछे की तरफ आएगा। तो कितनी हाइट तक बेटा ये आपका ए आपका जाएगा, तो हमको ही बताना है। यहाँ पर बेटा देखिए आपकी मेन बात क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका जो कोलिजन है वो कैसा होना चाहिए, आपका इलास्टिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आपका इलास्टिक होना चाहिए। तो इलास्टिक वाले केस में एक्चुअली क्या होता है, आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या रहता है, आपका कंजर्व रहता है। ठीक है, चलिए। तो देखिए एक्चुअली हम यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे हैं, कि हम पहला फर्स्ट केस में निकालना चाहते हैं कि जो आपका ए पार्टिकल है, आपका जो ए पॉइंट है, ये बेटा अभी आपका ग्राउंड से कितनी हाइट पर है। ये बेटा हम इसमें एच निकालेंगे। तो बेटा देखिए यहाँ पर आपका एक ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं। तो ये एंगल आपका 30 डिग्री हो गया। तो ये बेटा इसकी लेंथ कितनी है आपकी, इसकी एल है। तो हम जब इसका इसके कंपोनेंट्स को तोड़ते हैं, तो इसका ये इसका क्या होगा, इसका ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये क्या होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एल कॉस 30 डिग्री। ये कितना बेटा इसका आपका हॉरिजॉन्टल बेटा कितना आपका हो जाएगा, एल कॉस 30 डिग्री। और ये कंपोनेंट बेटा आपका हो जाएगा एल साइन 30 डिग्री। ठीक है। तो इट मीन्स जो आपकी ये हाइट है बेटा, ये कितनी बेटा आपकी होगी, एल कॉस 30 डिग्री। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और देखिए जब बेटा ये अगर हम इसकी जब ये पूरा आपका नीचे जाएगा, जब यहाँ पर पहुंचेगा, तो देखिए इस केस में इसकी बेटा टोटल लेंथ बेटा कितनी आपकी हो जाएगी, एल। उसकी टोटल लेंथ बेटा कितनी आपकी हो जाएगी, एल। तो इसको दूसरे पेन से दिखाता हूँ कि जो बेटा ये आपकी डिस्टेंस आपकी है, ये कितनी आपकी है, ये आपकी एल है। तो ये बेटा एच की बेटा वैल्यू क्या होगी आपकी, तो एच कैसे निकलेगा आपका, तो एच कैसे निकलेगा आपका, इस पूरी लेंथ में एल में से हम क्या करेंगे, एल कॉस आपका 30 डिग्री आपका माइनस हम लोग कर देंगे। तो ऐसे आपकी हाइट आपकी निकल जाएगी। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं आपका। तो देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ आपका, ये इसको पॉइंट को जरा पढ़ते हैं आपका। तो यहाँ पर क्या कह रहा है आपका ये, कि देखिए जो आपका बॉब ए, जब इसको हम 30 डिग्री से रिलीज करेंगे टू द वर्टिकल, तो द लेंथ ऑफ द पेंडुलम बेटा स्ट्रिंग कितनी आपकी एल है। तो जो बेटा उसकी इनिशियल हाइट होगी बेटा कितनी आपकी होगी बेटा, फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट, बेटा कैसे निकालेंगे उसको, एल माइनस क्या दिखा था आपको, एल माइनस एल कॉस आपका 30 डिग्री। यहाँ से एल बेटा हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस आपका कॉस 30 डिग्री बेटा आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है ना। पेन चेंज करता हूँ आपका मैं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा आपका, तो बेटा यहाँ से आपकी एल, ये तो उसकी 1 हो गई है ना, ये तो आपका 1 हो चुका है। और कॉस 30 कितना आपका होता है, √3/2। तो देखिए ये आपका ऐसे निकला है कि जो आपकी ये हाइट है आपकी, ये हाइट आपकी कितनी निकल के आपकी आएगी, ये वाली हाइट आपकी ये निकल के आपकी आएगी एल 1 माइनस √3/2। ठीक है। चलिए ये आपको इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब देखिए एक्चुअली बेटा इसने क्या बोला है आपका, यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि बेटा ये इलास्टिक कोलिजन है, तो बेटा इसमें एनर्जी क्या कंजर्व रहेगी आपकी। तो देखिए जो आपका बेटा पेंडुलम है, जब पेंडुलम आपका इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर जो इसकी बेटा जो कंजर्वेशन हो, अगर हम एनर्जी लगाते हैं, जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर बेटा जो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, वो किसकी इक्वल होगी, उसके पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगी। क्योंकि बेटा हमसे यहाँ से रिलीज किसको करेंगे, तो रिलीज करने पर सपोज की वेलोसिटी कितनी आपकी है, वी ए है, और बेटा इसकी हाइट कितनी आपकी एच है। तो यहाँ से बेटा आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा mgh बराबर हाफ mv स्क्वायर ए।
तो यहाँ से बेटा क्या होगा आपका m से m कट जाएगा बेटा आपका, और यहाँ से जो 2 आपका इस साइड जाएगा आपका, इसको सॉल्व करते हैं चलो उसको। तो यहाँ से पहले देखो आपका m से m कटेगा, 2 आपका ऊपर जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 2gh बेटा आपका आएगा, बराबर क्या हो जाएगा v स्क्वायर a हो जाएगा। इट मीन्स जो आपका v स्क्वायर a होगा बेटा इसके बराबर होगा आपका अंडर रूट 2gh की, और बेटा h की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ से बेटा आपकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए बेटा कितनी निकल के आपके आई है अंडर रूट 2gl 1 - √3/2। तो ये बेटा इसकी वेलोसिटी निकल के आपकी आई है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपकी हैं, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर क्या है आपकी, वेयर वी ए क्या आपकी वेलोसिटी ऑफ ए बॉब है जस्ट बिफोर द कोलिजन, है ना, बिफोर कोलिजन बेटा, क्योंकि वो इसी वेलोसिटी से आपकी नीचे आएगी, है ना। तो बेटा लेकिन जो आपका पार्टिकल बी है बेटा वो कहाँ पर आपका रेस्ट पर है, बेटा उसकी इनिशियल बेटा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। देखिए जो डायग्राम आपको यहाँ पर फिगर दिखाया गया है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, जो आपका ये एम है बेटा, जो आपका बी है ना, ये बेटा किस पर आपका रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर बेटा इसकी बेटा वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से पैर बच्चों देखो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से बेटा आपका वी भी बेटा क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। अब देखिए ड्यूरिंग द कोलिजन बेटा क्या होगा आपका, जब आपके दोनों बॉब पार्टिकल आपके आपस में टकराएंगे, तो दोनों की वेलोसिटी बेटा क्या होगी आपकी, चेंज होगी। या देखो ये वाला बेटा आपका आपका बॉब है, जब बेटा आपस में टकराएंगे बेटा, तो क्या होगा बेटा इसमें आपकी, आपका जो ये बी पॉइंट है और आपका ए पॉइंट है, दोनों की वेलोसिटी बेटा क्या होगी, चेंज होगी। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, वी ए डैश और बेटा वी बी डैश आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बेटा पॉइंट क्या निकल के आपका आया है कि लेट वी डैश ए एंड वी डैश बी द वेलोसिटी ऑफ ए बॉब ए एंड बॉब बी रेस्पेक्टिवली इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्ट्रिक आपका इलास्टिक कोलिजन। तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा क्या कहता है आपका, बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन बेटा टोटल मोमेंटम क्या रहता है आपका, कंजर्व रहता है। तो यहाँ से बेटा बिफोर द कोलिजन बेटा क्या आपकी फर्स्ट पार्टिकल की बेटा क्या रहेगी आपकी, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं यहाँ से आपका, तो देखिए ये इसका फर्स्ट केस है यहाँ पर, इसका मास आपका m है, इसका मास भी आपका m है, इसकी वेलोसिटी कितनी आपकी v है, इसकी बेटा वेलोसिटी कितनी vb है। तो डैट केस में इसका मोमेंटम बेटा कितना आपका हो जाएगा mva हो जाएगा, और बेटा आपका सेकंड वाले का मोमेंटम कितना आपका हो जाएगा बेटा आपका mvb हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जैसे ही बेटा आफ्टर कोलिजन बेटा दोनों आपस में टकराए बेटा आपके, तो बेटा फर्स्ट वाले में इसका बेटा क्या हो जाएगा आपका, इसकी बेटा इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा एम वी ए डैश, और बेटा दूसरे वाले का क्या हो जाएगा आपका एम वी डैश बी। ठीक है, ये आपके सेकंड केस में आपका है। तो यहाँ से पहले बच्चों क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं बेटा, जो आपका वी बी है बेटा क्या आपका जीरो है, क्योंकि वो रेस्ट पर है। तो यहाँ से बेटा इक्वेशन क्या बन के आपकी आई, एम वी ए डैश बराबर एम वी डैश ए एम वी डैश बी, और बेटा यहाँ से आपका एम कट जाएगा, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन क्या निकल के आपकी आई है, वी ए बराबर वी डैश ए और वी डैश बी। अब देखिए यहाँ से बेटा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है आपका, तो यहाँ से बेटा आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, एंड आफ्टर द कोलिजन आपकी फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेटा आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ से 1/2 बेटा सबसे कट जाएगा और आपका m भी कटेगा। तो यहाँ से पहले बच्चों देखो आपका क्या बचेगा यहाँ से आपका, और क्योंकि बेटा वीबी भी आपका जीरो है, जो हमने अब इसको रेस्ट में माना था आपका, तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन बेटा क्या निकली आपकी, वी स्क्वायर ए बराबर वी डैश स्क्वायर ए प्लस वी डैश स्क्वायर बी। अब बेटा देखिए फर्स्ट इक्वेशन से बेटा हमने क्या निकाला आपका, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है बेटा यहाँ से आपका, है ना, इस फर्स्ट इक्वेशन से देखिए हम क्या अरेंजमेंट करने जा रहे हैं आपका, तो यहाँ से बेटा देखिए आफ्टर द कोलिजन हम बेटा इसमें क्या निकाल रहे हैं, आपकी वी डैश बी की वैल्यू हमने निकाली, वो कितना निकला, वी ए माइनस वी डैश ए। और बेटा इस वैल्यू को कहाँ पर पुट कर दिया हमने, इक्वेशन नंबर सेकंड पे पुट कर दिया। तो यहाँ से पहले अच्छा देखो बेटा अब क्या निकला आपका, तो यहाँ से क्या निकला, वी स्क्वायर ए बेटा क्या हो गया आपका, वी डैश स्क्वायर ए प्लस वी ए माइनस वी डैश ए का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग खोलेंगे, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, वी स्क्वायर ए बराबर वी डैश स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ए माइनस 2va वी डैश ए प्लस वी स्क्वायर ए, है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है आपका, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बेटा माइनस का 2ab, आपका फॉर्मूला आपका होता है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है। चलिए तो यहाँ से बेटा एक्चुअली देखो यहाँ से क्या होने वाला आपका, तो इससे बेटा ये कट जाएगा आपका, और देखिए यहाँ पर दो बार रिपीट है आपका, तो यहाँ से क्या निकला आपका 2v डैश
स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा आपका 2VA V डैश ए। तो यहाँ से पहले देखो क्या कंक्लूजन बेटा आपका निकला, इसको बेटा हम इसको यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया आपका 2V डैश ए हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा आपका V डैश ए माइनस VA बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पर देखिए एक नंबर तो आपका ये है, एक डिजिट आपका ये है, और देखिए दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है आपकी 0 आ रही है। तो यहाँ से कंडीशंस क्या बन सकती है, यहाँ से आपकी ये कंडीशन बन सकती है। देखिए यहाँ पर अगर दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन अगर आपकी जीरो आ रही है, या तो आपका ये जीरो होगा एक बार, या तो बेटा आपका ये जीरो होगा। जब भी देखिए मल्टीप्लिकेशन आपका जीरो आएगा, तो यहाँ पर ये कंडीशन हम लोग मान के चलते हैं कि देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए दो पॉसिबिलिटीज आपकी है, या तो वी डैश ए बराबर जीरो होगा, या वी डैश ए बराबर बेटा क्या होगा यहाँ से आपका जीरो हो जाएगा। देखिए जब हम इसको इस वाले पॉइंट को, इसको दोबारा बता रहा हूँ आपको मैं, तो देखिए यहाँ से हम जब फर्स्ट पार्ट में इसको जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2V डैश ए बराबर जीरो। तो यहाँ से V डैश ए बेटा क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। एक तो आपकी फर्स्ट कंडीशन ये निकल के आ गई, और सेकंड कंडीशन क्या है आपकी V डैश ए माइनस वी ए बराबर जीरो। तो यहाँ से क्या कंडीशन निकल के आपकी आएगी, V डैश ए बराबर क्या निकल के आपका आएगा VA। ठीक है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी और उसकी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन बेटा क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन आपकी बन रही है। तो देखिए यहाँ से बेटा फर्स्ट केस में हमने क्या माना आपका, देखिए यहाँ पर दो कंडीशन आपकी बन गई, मुझे समझ में आया, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ से बेटा एक्चुअली आपका हो क्या रहा है, अब देखिए यहीं से पॉइंट है आपका, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है। अगर V डैश ए बराबर क्या हो जाए VA हो जाए, तो देखिए यहाँ से बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बेटा यहाँ से क्या आपका कंक्लूजन निकलेगा। तो देखिए आपकी इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये है आपकी। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, अगर V डैश ए बराबर क्या होगा V डैश ए प्लस यहाँ से क्या होगा आपका V डैश बी। ठीक है, हमने V की जगह क्या पुट कर दिया, V डैश ए पुट कर दिया, तो इससे आपका कट जाएगा। तो यहाँ से V डैश बी बेटा क्या निकल के आपका आ गया, जीरो आ गया। बेटा क्या निकल के आपका आ गया, आपका जीरो निकल के आ गया है। तो इट मीन्स कि जो आपकी फाइनल वेलोसिटी बेटा किसकी होगी, आपकी जो आपका पार्टिकल है ना, जैसे ही कोलिजन बेटा इसमें आपका होगा, कोलिजन होने पे बेटा इसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और बेटा इसकी वेलोसिटी क्या आपकी हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए 21 केस में अब देखिए यहाँ पर आपका, है ना, ये तो फर्स्ट केस था। अब देखिए सेकंड केस में, तो देखिए यहाँ से क्या कंक्लूजन आपका निकल रहा है आपका, कि अगर आपका V डैश ए बराबर वी ए हो जाए, मतलब आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए है वो अगर चेंज ही ना हो, है ना, तो डैट केस में बेटा आपकी जो क्या होगा यहाँ पर आपका V डैश बी क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। अब देखिए जब आपका जो पार्टिकल है, जब आपका ये पार्टिकल है, अब देखिए जब ये पार्टिकल आपका आएगा, जब आपस में टकराएगा तो कुछ ना कुछ तो उसकी वेलोसिटी होगी। अब जब इसमें कि इसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, जो पहले से ऑलरेडी आपका रेस्ट पर है, मतलब वी भी जब आपका जीरो है, तो डैट केस में जब अब यहाँ पर आंसर क्या निकल के आपका आ रहा है, आपका वी डैश बी बराबर जीरो निकल के आपका आ रहा है। तो यहाँ से ये बेटा आपका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि मतलब यहाँ पर कोई भी कोलिजन आपका नहीं हुआ है। ठीक है, इससे इसका मतलब ये है। ठीक है, किस केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस में आपका ये कंडीशन आपको दिखा रहा है कि आपका कोई भी कोलिजन आपका नहीं हुआ है। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या आपका है, सेकंड पार्ट में अगर हम इसको जीरो मान लेते हैं आपका V डैश ए बराबर जीरो, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका बॉब ए है, जो आपका जैसे पेंडुलम आपका है, इस पेंडुलम, ये सेकंड पेंडुलम जैसे ही बेटा टकराएगा, जैसे ही टकराएगा बेटा, तो डैट केस में क्या होगा आपका, इसकी जो वेलोसिटी बेटा आपकी होगी ए वाले की बेटा क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। जीरो होना मतलब वो आपका रेस्ट पर आ जाएगा बेटा, कहाँ पर आपका आ जाएगा, रेस्ट पर। तो मतलब वो बेटा कहाँ पर रहेगा आपका, वो आपका इस पॉइंट पर आके खड़ा हो जाएगा, मतलब वो कोई भी आपकी हाइट पर आपका नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है बेटा आफ्टर कोलिजन क्या होगी आपकी, जीरो हो गई है। तो यहाँ से देखिए यही आपका निष्कर्ष निकल रहा है, इफ वी ए डैश बराबर जीरो। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, यहाँ पर दो कंडीशन आपकी निकल रही थी, या तो वी डैश ए बराबर जीरो होगा, या वी ए डैश बराबर वी ए होगा। अगर ये वाली कंडीशन होगी तो बेटा कोई भी कोलिजन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बेटा पॉसिबिलिटी नहीं है।
लेकिन जो सेकंड केस है आपका, अगर v डैश a बराबर 0 हो जाए, इस केस में क्या होगा आपका कि जो इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन मतलब जो पार्टिकल v है ना? उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी और जैसे ही बेटा वो कोलिजन हुआ तो बेटा उसकी वेलोसिटी कितनी आपकी हो गई बेटा, v डैश a आपकी 0 हो गई। तो यहाँ तो कोलिजन हुआ है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो जब वेलोसिटी 0 हुई तो मतलब कोई भी आपका हाइट वो आपका आपका रेज़ आपका नहीं करेगा, वो कहाँ पर रहेगा आपका? वो आपका ग्राउंड में ही रहेगा। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है बेटा आपका, इट मीन्स बोब ए कम इनटू रेस्ट राइट आफ्टर द हीटिंग द बोब बी, consequently तो बोब ए विल नॉट राइज एट द आफ्टर द ऑल कोलिजन। तो मतलब जो आपका पार्टिकल ए है, जैसे ही बेटा आपका कोलिजन होगा, वो कहाँ पर जाएगा? आपका रेस्ट पर आ जाएगा टकराने के बाद, और कोई भी आपकी हाइट में राइज आपका नहीं होगा, क्योंकि बेटा आपकी वी डैश ए क्या निकल रहा है आपका? आपका जीरो निकल रहा है। ये हमको यही बता रहा है कि अगर आप फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो है, तो डैट केस में कोई भी आपका हाइट राइज नहीं होगा। तो यहाँ से निकला देयरफॉर, यहाँ से क्या निकलता है? देयरफॉर द बोब ए राइज टू अ हाइट ऑफ जीरो आफ्टर द कोलिजन। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड है, और साथ में देखिए इसकी हमारी वेबसाइट www.parimal.com पे अवेलेबल है। वहाँ से जाके प्यारे बच्चों उसको नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।